गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन आज देखेंगे इंडियाज़ अनईजी बैलेंसिंग एक्ट इन द बे ऑफ बंगाल वाला आर्टिकल जो द हिंदू पे प्रिंट हुआ है। तो इसमें जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है ड्यू टू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है पोर्ट, उसके कारण प्रदीप पोर्ट जो उड़ीसा पे है, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल पे है। बिम्स्टेक एक्ट के बारे में कहते हैं कि बिम्स्टेक जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसमें ईज़ ऑफ रेगुलेटरी की बात किया गया है कि पोर्ट में ईजी रेगुलेशन हो, रिड्यूस करे पोर्ट का कॉस्ट। ये सब स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में बताते हैं, ठीक है। और जो ये पोर्ट्स के बारे में बात की है, ये 13 मेजर पोर्ट्स है जो सेंटर कंट्रोल करती है। फिर द डिसीजन ऑन द बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने अभी अभी विड्रॉ कर दिया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश से के लिए, क्योंकि और इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि जो हमारा जो पोर्ट है वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, काफ़ी भर गया है, तो वो हमारे ही एक्सपोर्ट को हर्ट कर रहा है और डिले कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। लेकिन धागा जो इसको करता है वो डिफरेंट तरीके से रीड या इंटरप्रिटेट करता है जो हमने डिसीजन ले रखा है। फिर जो डिप्लोमेटिक ओवरचर टूवर्ड्स चाइना भी इन्होंने दिखाया। ओवरचर मतलब कुछ नहीं, फ्रेंडशिप या बेंड टूवर्ड्स अदर कंट्री या फ्रेंड्स के प्रति ज़्यादा फ्रेंडशिप शो करना, ऐसा। फिर बांग्लादेश बोलता है कि जो बांग्लादेश बीजिंग में एक स्पीच दिए थे, बीजिंग में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लैंडलॉक बता दिया और फिर बांग्लादेश को ऐसा कास्ट किया कि वो मैरीटाइम लाइफलाइन है, ऐसा करके। तो वो सब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था और इंडिया ने इसलिए डिसीजन लिया, ये बांग्लादेश का कहना है। फिर आगे इंडिया राइटर जो हैं वो कहते हैं कि हमने डेवलप किया अपना पोर्ट जो है विथ सागरमाला प्रोग्राम से, इम्प्रूव किया है कोस्टल लॉजिस्टिक, और जो ईस्ट कोस्ट है वो काफ़ी उसका काफ़ी डबल हो गया है, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट वगैरह। और ये हुआ ही जीएसटी हमने कट कर दिया था रेट, इसलिए। फिर इंडिया हैज़ री इनविग्रेटेड बिम्स्टेक, जो इंडिया है उन्होंने री इनर्जाइज किया है। री इनविग्रेटेड मतलब एनर्जाइज करना, ठीक है। द बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट एम्स टू हार्मोनाइज कस्टम प्रोसीड्यूरस। तो इंडिया ने ये जो एग्रीमेंट है उसमें बताया कि हार्मोनाइज करना चाहिए कस्टम प्रोसीड्यूरस को। उस जो प्रोसेस होता है ना कस्टम में भेजने का, लाने का, ये सब ईजी होता है, ठीक। मतलब हार्मोनाइज एक जैसा कर दिया तो उससे ईजी होता है बिजनेसमैन को, इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। फिर इससे क्या हुआ, भूटान, म्यांमार, नेपाल जैसे लोगों को, जैसे कंट्रीज़ को इम्प्रूव्ड एक्सेस मिलने लगा इंडिया पोर्ट के लिए, ठीक है। फिर ये जो बिम्स्टेक का एग्रीमेंट है उसके कारण जो बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो दे रहा था और हटा दिया, वो समवट जेरिंग लग रहा। जेरिंग यानी मतलब बायसनेस जैसा कुछ, जेरिंग, ठीक है। फिर बांग्लादेश को इससे क्या इम्पैक्ट होगा, कि जो इनका रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है वो 85% जो उनके कंट्री के लिए वो लाता है, पैसे लाता है, तो वो सबसे ज़्यादा बर्न फील करेगा, बहुत टेंशन होगा। फिर अभी अभी टेंशन एस्केलेट हो गया है इसमें और ज़्यादा, क्योंकि इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 7 कैटेगरीज ऑफ बांग्लादेशीज गुड्स, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग इंडिया में आर्ग्यू करते हैं ढाका इज़ बीइंग रिमाइंड ऑफ द रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक हैजिंग। तो ढाका को, मतलब ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, उनको रिमाइंड किया जा रहा है कि अगर आप हैजिंग करोगे चाइना के साथ इंगेजमेंट करके, या फिर मैरीटाइम ट्रेड ओपन कर दोगे पाकिस्तान के लिए, तो ये सब आपके लिए हम आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो जो ये इंडिया का मूव है वो बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि बैंकॉक, कोलंबो, वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं, वो एकदम कंसर्न फील कर रहे हैं कि इंडिया हैज़ यूज्ड द लेवरेज। तो इंडिया ने इसको लेवरेज के तरीका, लेवरेज इज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इंडिया हैज़ डन सो, तो इंडिया ने इसको इसलिए यूज़ किया और इस डोमेन में भी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के रिलेटेड यूज़ कर लिया है। और जबकि मैरीटाइम ट्रेड जो है वो एक
एक टाइम था जब देखा जाता था एज अ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इंडिया भी अब वही यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के लिए फ्यूचर में। पर जो इशू है उसका भी कुछ क्रेडिबिलिटी है। द इशू इज़ ऑल्सो क्रेडिबिलिटी। इंडिया के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं अभी भी शो करने के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन, जो इसमें आगे मतलब इंडिया के पास बहुत सारे कार्ड्स तो हैं खेलने के लिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बस एक रोल बस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। बस हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन द नेबर का भी हमारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और फिर अगर ये पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण इंडिया ऐसे मूव करेगा तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फिर जो राइटर हैं वो कहते हैं, अ प्रपोज बिम्स्टेक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इफ़ कंक्लूडेड, जब अगर ये जो फ्री ट्रेड है बिम्स्टेक का वो कंक्लूड हो जाएगा एंड अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम रीजनल ट्रेड पैटर्न को रीसेप कर सकते हैं अच्छे से। तो ये यही था पूरे आर्टिकल पे। थैंक यू।